आप सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं कि क्या कुछ सीखने को मिलता है आज के क्वेश्चन से। और जैसा कि ये क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है, मैं उम्मीद करूंगा कि पहले आप खुद से सॉल्व करेंगे, फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं कि किस तरह से हमें इसको अपने एग्जामिनेशन हाल में टेकल करना चाहिए। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। पहली बात तो ये है कि अभी यहाँ सीख रहे हैं तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे ही हम क्वेश्चन को समझ पाते हैं तो क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करने में हमें काफ़ी मदद मिलती है। जैसा कि यहाँ पे देखिए कह रहा है कि b के किस मान के लिए असमीका यानी कि इनइक्वालिटी, ये आपके सामने दिया हुआ है, b² प्लस 8b इज ग्रेटर आर इक्वल टू 9b प्लस 14 सत्य है। इतना पढ़ने के बाद आपके दिमाग में ऐसा आना चाहिए कि यह जानना चाहता है कि b की वह वैल्यू बता दीजिए जिसको इस पूरे इनइक्वालिटी में जब हम पुट करें तो ये सत्य हो। जिस वैल्यूज के लिए यानी जिन मानों के लिए ये सत्य है, b का वही मान आपको ढूंढना है। तो इसके लिए एक और बात है कि जो ऑप्शन दिया हुआ है उसकी भी कुछ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यहाँ पे सॉल्व करके नहीं देखेंगे, ऑप्शन की मदद से ही देख लेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। एक बात और ध्यान दीजिए कि जो ऑप्शन डी दिया है ये कह रहा है कि नन ऑफ द एबव। और जब कभी भी आपके एग्ज़ाम में इस तरह का ऑप्शन हो, ये बड़ा ही खतरनाक ऑप्शन होता है। खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसकी भी संभावना बनती है, और जब इसकी संभावना बनती है तो हमें एक्स्ट्रा थोड़ा सा प्रयास करने की ज़रूरत होती है। खैर यहाँ पे देखेंगे कि क्या कुछ ऐसा करने की आवश्यकता है कि नहीं है। चलिए आप पहले ऑप्शन के पास चलिए, ऑप्शन को पुट करके देख लेंगे कि किसके लिए सही है और किसके लिए गलत है। जब आप ऑप्शन ए की बात करते हो तो ये कह रहा है कि b की वैल्यू है वो -5 से बड़ी होनी चाहिए, यानी b इज ग्रेटर आर इक्वल टू -5, यानी कि 5 से बड़ी हो या 5 के बराबर हो। दूसरी बात, यहाँ पे एक और कंडीशन दिया है कि वहीं b की वैल्यू या तो 4 से छोटी हो या 4 के बराबर हो। देखिए जब ये पढ़ते हैं, जब ऐसा आपके सामने आता है तो आपके माइंड में कुछ ये ग्राफ चलना चाहिए कि ये आपका -5 है नंबर लाइन पे, और इधर कहीं आपका 4 है प्लस वाला। तो ये कह रहा है कि जो b की वैल्यू है वो 4 से छोटी हो, मतलब 4 से छोटी वैल्यू क्या है, इधर की जानने की कोशिश कर रहा है। और यह कह रहा है कि b की जो वैल्यू है वो -5 से बड़ी हो, और -5 से जो बड़ी वैल्यू होती है वो -4, -3, -2, यानी कि यह भी चाह रहा है कि आप इधर की वैल्यू ले सकते हो, यानी कि आपको इधर की वैल्यू नहीं लेना है ऑप्शन ए के हिसाब से। ठीक, तो ये अंडरस्टैंडिंग रखना है। अब थोड़ा सा अपने इस इनइक्वालिटी को थोड़ा सा और आसान बना लेते हैं ज़रा। देखिए ये लिखा हुआ है कि b² - 8b इज ग्रेटर आर इक्वल टू 9b प्लस 14। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने में क्या है कि जैसे आप एक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, इसको कुछ समय के लिए बराबर ही मान के चलिए। ठीक है, यहाँ पे तो मैं क्या कहता हूँ कि आप क्या कीजिए कि यहाँ पे प्लस है, इस 9b को इधर लेके आइए। 9b को जब इधर लेके आएंगे तो ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस दे देगा। तो ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा कि b² प्लस 8b माइनस 9b
इंटीग्रेटर का चिन्ह अब यहाँ लगेगा और इधर बच जाएगा आपका 14। ठीक, और जब आप इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो कुछ ये चूँकि समझाना है इसलिए यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये घट जाएगा तो आपको यहाँ से मिल जाएगा -b इंटीग्रेटर r इक्वल टू 14। ठीक है, एक और बात यहाँ पे छोटी सी आपको समझ जानी चाहिए कि यहाँ पे ना b कॉमन है। देखिए यहाँ b स्क्वायर है और यहाँ b है, तो b को आप जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा b - 1 इंटीग्रेटर r इक्वल टू 14। अब हमको यहीं से अपने ऑप्शन को चेक करने की ज़रूरत है। जैसा कि मैं अभी आपको ऑप्शन ए के बारे में बताया कि ऑप्शन ए कह रहा है कि आप इधर की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, इधर की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, इधर की नहीं ले सकते हैं। तो इधर जब आप कोई भी वैल्यू लेते हैं, एक नंबर लाइन की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, तो एक जीरो भी आता है। तो हम जीरो अगर इधर की सारी वैल्यू के लिए अगर मानते हैं कुछ समय के लिए कि ऑप्शन ए सही है, तो इसका मतलब कि इसके और इसके बीच या इनको लेते हुए भी सभी वैल्यू के लिए सत्य है, यानी कि जीरो के लिए भी सत्य होना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे जीरो रखते हैं, यहाँ पे जीरो रखते हैं, तो ये इधर का पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाता है। और आप जानते हैं कि जीरो कभी 14 से बड़ा होगा, जीरो कभी 14 से बड़ा नहीं होगा। इसका मतलब कि हमने इस ऑप्शन को सही मान के चेक किया था, लेकिन यह ऑप्शन क्या हो गया, गलत। अब आप अगर थोड़ी सी पैनी नज़र रखते हैं तो ज़रा आप ऑप्शन सी पे भी जाते हैं, तो ये क्या कह रहा है, यह भी कुछ ऐसे ही कह रहा है कि -4 से आप बड़ी वैल्यू ले लीजिए। देखिए ये -4 है और इधर आपका क्या है, 5 है। तो कह रहा है कि 5 से छोटी वैल्यू या 5 के बराबर या 5 से छोटी वैल्यू और -4 से बड़ी। -4 से बड़ी क्या होएगा, इधर का वैल्यू हो जाएगा -3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और जितनी वैल्यू इधर आएगी। यानी कि यह भी ऑप्शन सी कह रहा है कि आप इधर की ये सारी वैल्यू ले सकते हैं, इसके इधर की वैल्यू नहीं ले सकते हैं। यानी कि -5 और -4 को ले सकते हैं। तो आप यहाँ फिर देख लीजिए, बीच में क्या आता है, जीरो आता है। तो इसका मतलब कि अगर जीरो के लिए तो ये सही नहीं है, तो ऑप्शन सी भी आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक, अगर मान लीजिए कि ये चौथा ऑप्शन नॉन ऑफ द एबव नहीं होता, तो तब तो एक बार और किसी को चेक करके बढ़ जाते। लेकिन अब यहाँ पे हमें थोड़ी सी सतर्कता बरतते हुए चेक करने की आवश्यकता है। अब इसको आप चेक करिए ज़रा, ऑप्शन बी। पहले तो ऑप्शन बी का मतलब समझिए। ये कह रहा है कि 5 से बड़ी वैल्यू, यानी कि ये अगर बनाते हैं तो आप कहते हैं कि चलिए ये 5 है और इसमें आपको दिख रहा है -4। ठीक, तो ये क्या कह रहा है कि आप 5 से बड़ी वैल्यू लीजिए। देखिए b इंटीग्रेटर r इक्वल टू 5, यानी 5 के बराबर ले सकते हैं और 5 से बड़ी ले सकते हैं। यानी कि ये चाहता है कि आप इधर की वैल्यू ले सकते हैं, इधर की वैल्यू ले सकते हैं। और इसकी ये अगली कंडीशन कह रहा है कि -4 से छोटी वैल्यू लीजिए। ठीक है, या -4 के बराबर ले सकते हैं या -4 से छोटी। तो जब -4 या 4 से छोटी कहेंगे तो आप इधर की वैल्यू ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलनी चाहिए कि ठीक है, इधर जीरो आता है तो अब तो जीरो का खेल ख़त्म हो गया। ठीक, तो अभी मान लीजिए कि इस पे श्योर नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे ये ऑप्शन ख़तरनाक वाला है। तो अब चेक करेंगे, थोड़ी बहुत अपने को थोड़ा और प्रयास करने की ज़रूरत यहाँ पड़ेगी। तो चेक करिए, अगर आप -4 लेते हैं यहाँ पे, पहले तो आप इसको चेक करिए। तो b का अगर वैल्यू यहाँ पे, यहाँ से देखिए, अगर -4 लेते हैं तो ये -4 हो गया और ब्रैकेट में देखिए -4 और -1। ठीक, तो ये देखिए ये -4, यहाँ पे देखिए ये -4 और यहाँ से आपको मिल जाएगा इंटू -5, और जब इनका गुणा होगा तो ये 20 आ जाएगा। और 20 आप जानते ही हैं कि 14 से क्या हो जाएगा, हमेशा बड़ा होगा। अगर आप 5 के लिए जाते हैं यहाँ पे, तो अगर b का मान यदि देखिए ये वाला 5 रखते हैं
तो b का मान अगर रखेंगे यहाँ पे तो ये b के जगह पे 5 रख दिया और यहाँ पे 5 में से 1 घट जाएगा यहाँ पे, तो क्या मिलेगा 4। तो आप देखेंगे कि यहाँ भी 20 आ रहा है तो यह भी 14 से तो बड़ा ही होता है। ठीक, तो इनके लिए तो सही है। आपको अभी लगता है कि नहीं ज़रा 6 रख के देख लीजिए या -5 रख के देख लीजिए। तो यदि आप मान लीजिए 6 रखते हैं, यहाँ 6 रखते हैं तो यहाँ 5 आएगा। ठीक, क्यों ऐसा हो रहा है ज़रा यहाँ पे आपको मैं थोड़ा साफ करके और समझाने की कोशिश करूँ, या इसको हम लोग नीचे ले लेते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे चूँकि आपका है b और b -1 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 14। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो भी वैल्यू आप b का लेंगे उससे 1 कम आप यहाँ लेंगे। ठीक है, संख्यात्मक मान उसका 1 कम लेंगे। तो अगर आप यहाँ 6 लेते हैं तो यहाँ आपको 5 लेना पड़ेगा, तो ये तो 30 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब यदि आप 5 से बड़ी वैल्यू लेते हैं तो उनके लिए ये सत्य है। अब फिर बात आती है कि यदि आप -4 से छोटी वैल्यू लेते हैं तो देखिए -4 से भी यदि छोटी वैल्यू लेंगे तो -4 से छोटी वैल्यू -5 होगी। अब जब आप यहाँ -5 रखेंगे तो ये अंदर वाले में 1 बढ़ के आ जाएगा, क्योंकि निगेटिव है तो ये -6 आ जाएगा, और माइनस प्लस का गुणा होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हमेशा 14 से क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक, तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि जो ऑप्शन बी है वो सही है। ठीक, क्योंकि ये पूरी इस सर्वसमीका को यानी कि असमीका को, इनइक्वालिटी को क्या कर रही है, सही कर रही है। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन बी है इसका सही होना इसकी मजबूरी है, ये सही होगा ही होगा। अब आपके मन में ऐसा चल रहा होगा कि अगर मान लीजिए हम ऑप्शन नहीं सेलेक्ट कर पाते तो कैसे करते। तो करने के लिए मैं बस छोटी सी अभी बात बताऊंगा, आप इसको आगे कंटिन्यू चाहें तो कर सकते हैं। अभी आपने क्या निकाला, यहाँ पे देखिए, अभी आप निकाले थे कि b² - b इज ग्रेटर आर इक्वल टू 14, ये इनइक्वालिटी है। अगर सॉल्व करके लाना चाहते हैं तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ इसको b² - b और -14 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। और जब भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना होता है तो पहले आप इसको एक इक्वेशन की तरह ट्रीट करिए, b² - b -14 इज इक्वल टू 0 लेकर ट्रीट करिए। और जब आप इसको देखते हैं तो ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। ठीक है, अब जिनको द्विघात समीकरण हल करना आता है वो इसका मान निकालेंगे, तो ये एक लंबी प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, जो कि हमें एग्जाम में अलाउ नहीं करता है। यहाँ पे आपको वेविक कर्व मेथड का भी सहारा लेकर के चलना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे चूँकि हम इस सॉल्यूशन में नहीं पढ़ने जा रहे हैं, अगर आपको लगता है अगर द्विघात समीकरण आता है और ये सारी बातें जानते हैं तो करिए, लेकिन मुझे लगता है कि बहुतों को ये सारी बातें नहीं आती है। तो सबके लिए जो सबसे कंफर्टेबल तरीका है कि प्रश्न को समझिए, ऑप्शन को समझिए और ऑप्शन को पुट कर करके देख लीजिए, क्योंकि ऑप्शन को पुट करके देखना इससे कहीं ज़्यादा आसान है पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, और बाकी क्वेश्चनों में तो आप ऑप्शन का रोल देख ही रहे हैं, प्रश्न का भी रोल देख रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और ये डिस्कशन एंजॉयफुल भी रहा होगा। तो मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी सेशन में, फिर किसी अपने आए हुए क्वेश्चन के साथ और उससे भी कुछ लर्न करने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।